अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? ऐसे। बेटा हम लोगों ने अध्याय 1 पिछला वाला पूरा कर लिया था हम लोगों ने, प्राकृतिक संख्या। आज हम लोग नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? एक। वेरी गुड। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होती है, उसे लिख ही नहीं सकते। ये तो मालूम है हम लोगों को। हम लोगों ने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती सीखा था। किसी भी प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं या एक घटाते हैं? पूर्ववर्ती पहले वाली एक घटाते हैं। हाँ, और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं हम? एक जोड़। वेरी गुड। इतनी चीजें तो हम लोग को आ गई नहीं। हम लोगों ने संख्याओं में और अक्षरों में, शब्दों में हमने लिखना सीख लिया, ये भी किया था हम लोगों ने। आज हम लोग नई चीज सीखेंगे, पूर्ण संख्याएं। सर जी हल्की सी सफेदी आ रही है। पूर्ण संख्याएं तो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को हम किस तरह से करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमने पहले प्राकृतिक संख्या लिखी है। प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 2 3 4 5 और जहां तक चाहो लिखते चले जाओ। ये तो होती है प्राकृतिक संख्या। कुछ नहीं करना है। प्राकृतिक संख्याओं को जो शून्य से शुरू कर, तो 1 से शुरू करते थे, अगर इसे शून्य से शुरू कर दें तो ये भी आपकी पूर्ण संख्या है। क्या हो गई? पूर्ण संख्या। तो अब आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? बताओ। 1 0। हाँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। हाँ, 0 या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? अनंत। अनंत। और ऐसे ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी अनंत ही है। केवल हम जो प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य और बढ़ा दें, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और बढ़ा दें, तो वही क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। कोई समस्या नहीं। समझ में आ गई इतनी बात? जी। तो आओ अभ्यास करना शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। देखिए पुस्तक में आपके पहला सवाल है, पेज नंबर 14। लोग पहला सवाल ही पढ़ते, देखो क्या लिखा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। बताओ क्या है? 0। क्या है? 0। 0 या 0। 0। ऐसे लिख देंगे, ऐसे। सही है। क्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या? 0। आप पहले प्रश्न बता लेना, उसके नीचे लिख देना 0। हो गया? जी। पहले प्रश्न का हल हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा बनाना कितने बच्चों को आ गई थी कल? बताओ कैसे करते हैं? एक सीधी रेखा आपने अपने पटरी से या स्केल से खींची और फिर क्या करते हैं? इसके एक बराबर भाग करना। सफेदी आ रही है फिर से। सही है। इतना कर लिया। अब यहाँ पर आपने लिखा 0, इधर लिखा माइनस का 1। इधर हमने कहा इधर कम लिखने की, क्योंकि हमें माइनस वाले जो है वो नहीं चाहिए, हमें केवल प्लस के चाहिए। तो अपने आराम से हम इसको करते हैं। और इधर को हमारे कैसे होते हैं? धनात्मक। क्या होगा? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, बोलो 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, प्लस का 8, प्लस का 9, प्लस का 10, 11, प्लस का 12, प्लस का 13, प्लस का 14, प्लस का 15। आप जहां तक जाओ वहां तक लिख सकते हैं, क्योंकि तीर लगा हुआ है इधर, जहां तक चाहे चले जाओ। और इधर ये हो गई संख्या रेखा। आज इस पे आपको पूर्ण संख्याएं प्रदर्शित करनी है। कौन कौन सी? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 को मैं प्रदर्शित कर देता हूं। तरीका क्या है? 0 के ऊपर ऐसे आपने तीर लगाया और यहां लिख दिया 0। एक तो तरीका है। एक को कौन प्रदर्शित करेगा? जल्दी आ जाओ, बताओ।
सर आ जाओ जल्दी से। एक को प्रदर्शित करो। हाँ क्या करो हाँ लगाओ हाँ शाबाश एक वेरी गुड। एकदम प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांकों में प्लस माइनस होता है, आप सीधे एक से लिख सकते हो। बहुत बढ़िया शाबाश। दो को कौन करेगा? अंचल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ वेरी गुड शाबाश। तीन आ जाओ शाबाश। चार आजा प्रांजलि आजा भाई। ओए हला पांच अंशुल आजा। अभी 10 का नंबर लगेगा, अभी लगेगा 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 लगेगा। अरे तुम्हारा हवा में लेके आओ, मिला दो नीचे तक। ये साफ नहीं दिख रहा है। हाँ पांच शाबाश। अभी- 6 आजा 10 का आजा 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 भाई 10 का। अरे सब अजी, करेंगे सब। अरे 5 अभी इसमें बहुत दिख नहीं रहे। कोई बात नहीं हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, इनने तो बहुत बढ़िया लिखा। 6 7 आजा भाई आजा। बहुत बहुत पहले बगल गए कर दिया क्यों भाई? अर्पित नाम है तुम्हारा? सब बच्चों का नाम धीरे धीरे याद हो जा रहा है। 7 तो हमसे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 पे प्रदर्शन करने गए थे, हो गए प्रदर्शन? कितने बच्चों को नहीं आए? अरे अब तो होशियार हो गए, किसी का हाथ नहीं होगा, सबको आ गए जी। चलो तीसरा सवाल। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तरीका क्या होता है समझो। क्रमागत, क्रमागत में क्या होता है? हर में एक एक जोड़ता जाता है, हर एक में एक एक जोड़ता है। अगर पहला ए है तो दूसरी कितनी जाएगी? ए प्लस एक, तीसरी कितनी जाएगी? ए प्लस दो। लेकिन अगर आपको पहली और तीसरी मालूम है, पहली और तीसरी का योग मालूम है, इसका और इसका योग कितना हो देखो, पहली और तीसरी का ही दोनों का 4 होगा ना। इसको अगर 2 से भाग करो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 दूनी 4 देखो ये 3 क्रमांक से गए हैं, इसको इसको जोड़ो कितना होगा? 12 12 को 2 से भाग करो कितना आ गया? 12 यानी कि अगर 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योग मालूम तो इसका अगर आधा कर दें तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाती है। उसमें से एक हटा देंगे तो पहले वाली मिल जाएगी, और में एक जोड़ देंगे तो बाद वाली मिल जाएगी। नियम बता रहा हूं फिर समझिए। अगर 3 क्रमागत संख्याएं कोई सी भी पकड़ लो, ये 3 पकड़ लेना, पहली और तीसरी का योग अगर मालूम है, उसे अगर 2 से भाग करेंगे तो हमें बीच वाली मिल जाएगी। उसमें से एक हटाएंगे तो पहली मिल जाएगी, उसमें एक जोड़ेंगे तो तीसरी मिल जाएगी। ये तो हुआ। चलो पहली और तीसरी का योग कितना है? देखो बताओ, पहली और तीसरी का योग कितना है? 28। कितना है? 28 तो होगा दूसरी संख्या बराबर 28/2। 28/2 यानी 2 से हम 28 को भाग करेंगे। आप यहाँ भी भाग कर सकते हैं, आप अपने भी भाग कर सकते हैं। अगर यहाँ आता तो क्या करिए, 2 का मान हमारा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आ गया? 14 अब पहली संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करें? इसमें से एक हटा दें, और तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो इसमें एक जोड़ देंगे। तो पहली संख्या बराबर 14 में से एक हटा दीजिए, कितना आ गया? और दूसरी संख्या तो यही है, देख लो तीनों एक साथ हैं। दूसरी संख्या कितनी है? 14। और तीसरी संख्या बराबर सफेद ही आ रही है। तीसरी अभी आ रही है संख्या बराबर 14 में एक जोड़ दीजिए, कितने आ गया? 15 आ गया।
सवाल समझ में आ गई है? तो ये 3 सवाल हम लोगों ने कर लिए। इन 3 सवालों को आप लोग कर लीजिए और एक आखिरी सवाल बचा है, ये भी कर दे, अभ्यास पूरी हो जाएगी। क्यों भाई? इस एक सवाल को करते ही आपकी अभ्यास पूरी। क्या है 14 सवाल? देखो अभ्यास ही पूरी कर दें। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, लो सुन लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, अच्छा चौथी, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या दी है। अब इसमें बीच वाली दी है, शेष दोनों हमें मालूम है, यानी दूसरी संख्या मालूम है, पहली और तीसरी याद करनी है। पहली याद करने के लिए क्या करेंगे? बीच वाली में से एक जोड़ देंगे और तीसरी याद करने के लिए एक जोड़ देंगे। यही तो तरीका था। अगर बीच वाली मालूम हो तो शेष दो की याद हो जाएगी। तो यहाँ पे कर दो, इतना नहीं, यहाँ कर दो। आप लोग ऐसे नहीं उतारना, इसको इसके नीचे उतारना, ठीक है? जीत गलत हो जाएगा। 14 सवाल, पहली संख्या बराबर कितना है? दूसरी संख्या कितनी है? 39 में से एक घटा दिया, कितनी आ गई बताओ? 38 और दूसरी संख्या कितनी हो गई? 39 और तीसरी संख्या के लिए क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। हाँ, तीसरी संख्या बराबर 39 धन 1 कितनी हो गई? 40। अब एक सवाल बचा है आपका 5वां। ये समझ में आ गया ना जी? 5वां सवाल, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? बताओ, प्राकृतिक संख्या में क्या बनाना पड़ता है हमें? एक घटाना पड़ता है। एक बनाते हैं, एक घटाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समूह था, उसमें क्या चीज और लिखनी थी वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाए? जीरो। जीरो। शून्य तो बनाने में बन जाता है, अगर शून्य और बन जाए तो ये क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्या। अब शून्य हटा दिया, बताओ ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। और शून्य लगा दिया हमने, अभी क्या बन गया? तो कह रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में कौन सी संख्या और बढ़ा दें कि वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाए? कौन सा क्या लगाना पड़ता है? जीरो या शून्य। आपकी अभ्यास पूरी हो गई, समझ में आ गया? कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? अब यार फंस गए, देखें हाथ नीचे आगे समझ में? अभ्यास पूरी हो गई। आराम से एक एक सवाल को लिखिए और इसको उतार लीजिए, और इन सवालों को एक बार अपने उतारने के अलावा घर से भी करके लाना है, तभी समझ में आएगा। उतार